गुड मॉर्निंग। चलिए आज फिर आपको फार्म हाउस ले चलते हैं और सारे अपडेट आपको मैं दे ही रही हूँ। जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ की जो सुबह है और सनराइज है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। फिर इन दिनों तो सर्दियाँ हैं और ये सांची का स्तूप दिखता है हमारे खेत से। तो अभी जो काम बचा था वो मैं आपको बता ही रही हूँ कि बाउंड्री बननी रह गई थी, तो बस फसल लगी हुई थी तो फेंसिंग कराने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि बीच फसल के बीच में मज़दूर कैसे जाते, ये पोल कैसे गड़ाए जाते। तो जैसे ही धान की कटाई हुई और खेत खाली हुआ तो ये काम शुरू हुआ है और मैं अपना एक्सपीरियंस साझा करूँगी कि क्या क्या इसमें परेशानियाँ आई। उससे पहले आप ये देख लें कि ये जो पौधे लगाए थे इनमें अब खाद डलवाई जा रही है। ये गोबर की खाद है जो हर पौधे के आसपास गोल सर्किल बनाकर, थाला बनाकर कहते हैं जिसे, इसके चारों तरफ गोल सर्किल में खुदाई करके, गुड़ाई करके और खाद का एक तसला भर के ये खाद डाल दी जाती है। देखिए इस तरह से। तो जो ये हम गोल सर्किल बनाते हैं, शायद आप में से कुछ को पता हो, ये इस हिसाब से बनाया जाता है कि जितना बड़ा पौधा होता है, जितनी बड़ी उसकी कैनोपी होती है, दोपहर के समय पेड़ की कैनोपी है उसकी छाया जहाँ जहाँ तक जा रही हो उतना बड़ा सर्किल बनाना चाहिए। तो अभी ये पौधा बहुत छोटा है तो सर्किल छोटा है, और जैसे जैसे बड़ा होगा तो ये जो गोल घेरा है ये तने के पास नहीं होगा, तने से उतनी दूर होगा जितनी दूर छाया है, क्योंकि जो जड़ें हैं वो नीचे नीचे चल के दूर तक पहुंच जाती हैं, और अगर हम तने के पास खाद डालेंगे तो जड़ों को मिलता नहीं है, वो अच्छी तरह से नहीं मिलता। तो जितना बड़ा पौधा है, क्योंकि अभी ये छोटा है, इसकी कैनोपी छोटी है, तो छोटा सा ये सर्किल बनाकर खाद डाल दिया। अगली साल और बड़ा सर्किल बनेगा, उससे अगले साल और दूर बनेगा तने से। जब बनेगा तभी मैं आपसे साझा करूंगी, अभी तो आप देख लीजिए। अभी इसकी जो रूट्स होंगी वो बहुत दूर तक नहीं पहुंची, क्योंकि इसी साल लगाया है। तो जो टैप रूट होती है वो तो सीधी जाती है, लेकिन आसपास की जो बारीक जड़ें होती हैं उनमें ये गोबर डाल देने से और फिर ऊपर से मिट्टी से ढक देने से ये गोबर में जो भी तत्व हैं वो धीरे धीरे पानी के साथ घुलकर स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र का काम करेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि केमिकल खाद से बचें। तो अच्छी मात्रा में, मतलब एक तसले में, अब मैं वज़न से तो नहीं बता सकती, एक तगाड़ी या एक तसला भर के खाद डाल दिया है प्रत्येक पौधे में। और कुछ पौधों में तो अच्छी ग्रोथ ले भी ली है, कुछ में अभी उतनी ग्रोथ नहीं हुई है, और मैंने कारण पहले भी बताया था। और अब देख लीजिए ये पोल गड़ रहे हैं फेंसिंग के लिए, और परेशानी क्या आई। एक तो यही कि हमारे पास लिमिटेड समय था, जब फसल कट गई, खेत खाली है, तो उसी समय में कराना है। जिन लोगों से पहले बात की थी, ठेका दे रखा था, वो ऐन वक्त पर मुकर गए, नहीं आए। फिर दूसरे लोगों से बात की, और अब दूसरे लोग हैं उनको पता है कि इनके पास टाइम उतना ही है, तो मनमाने रेट हैं। यदि हम अभी नहीं कराते तो फिर दूसरी फसल लग जाएगी खेतों में, फिर खेतों में घुसना मुश्किल हो जाएगा, और फिर गर्मी तक के लिए बात चली जाएगी। तो ये बाउंड्री फिर गर्मी में होती, और हम चाह रहे थे कि एक बार काम ख़त्म हो। तो ये पोल लगा दिए हैं, और इनसे सहारा लेकर जो बर्फ़ी जाली होती है, जिसका आकार की बर्फ़ी जैसा होता है, आप आगे चल के देखेंगे, मैं बताऊंगी। और लाइन मिलाने के लिए देखिए ये डोरी बांधी जाती है ताकि टेढ़ी न हो जाए फेंस। और ये जो गड्ढे खोदने का काम है, इसका रेट जो होता है प्रति गड्ढा, कितने गड्ढे खोदे हैं उस हिसाब से रेट होता है। गड्ढा खोदना, उसमें वो खंबा पिलर लगाना, और फिर उसको सीमेंट से फिल करना पूरा, ये देखिए। तो काम मेहनत वाला है।
और 3-4 लोग लगे हैं तो उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगा। पहले पूरे पिलर खड़े कर दिए। एक साइड के पिलर तो हमारे बहुत पहले ही लग चुके थे, लेकिन बाकी 3 साइड रह गया था क्योंकि बरसात शुरू हो गई थी, तो बरसात में तो फिर घुस नहीं सकते थे। पूरे खेत में पानी ही पानी था, तो आप समझ सकते हैं। तो जब ये फेंस से हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि काम फिनिश हो जाएगा। अभी तो बीच बीच में काम बहुत रुका। आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या है वो मज़दूर की है। मज़दूर इजीली अवेलेबल होता नहीं है। मुझे कारण नहीं पता, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि काम नहीं है उनके पास, लेकिन जो हमारा अनुभव है वो ये कहता है, ख़ास करके जो लेबर वर्क है उसके लिए मज़दूर मिलता नहीं है। जो ठेकेदार होते हैं उनके पास तो अपने परमानेंट मज़दूर होते हैं, तो आप किसी को अगर ठेका देते हो तो भले ही आपका काम हो जाए, वो भी आप जैसा चाहते हो वैसा काम होना बड़ा मुश्किल होता है। ये देखिए, ये जाली है, इसको बर्फ़ी जाली कहते हैं। हालांकि हम वो लंबे वाले 3 तार भी लगवा सकते थे, पर उससे बेहतर ये जाली है। इसमें क्या है कि जानवर कोई नहीं आ सकेगा और सुरक्षा ज़्यादा है। अब मुझे ये तो नहीं आइडिया कि ये कितनी मजबूत है और कितनी चलेगी। आप में से किसी ने कभी यूज किया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसकी लाइफ कितनी है, पर उम्मीद है कि ये अच्छी लंबे समय तक चलना चाहिए। और ये भी नहीं मुझे पता कि इसमें जंग लगती है कि नहीं लगती है। अब जो जो मेरे अनुभव होंगे वो मैं सब आपसे शेयर करती जाऊंगी, पर लगने के बाद तो अच्छी लग रही है और लुक भी आया है और मजबूती भी है। लेकिन मेहनत भी बहुत है और खर्चा भी खूब है। तो कैसा लगा आज का ये अपडेट, कमेंट करके बताइए। और जो भी अपडेट होगा मैं फिर मिलूँगी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।